हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का स्पिरिट्स और सोवेरियन के एक और नए एपिसोड में। होप करती हूँ कि आपने पिछले एपिसोड जरूर से देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, जिससे कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साथ ही इस चैनल पर आपको इसके नॉवेल्स भी देखने को मिल जाएंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हाँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम योयो को जिनफेंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पर की कुछ लोग आकर हॉल मास्टर को बताते हैं कि मास्टर, आपका दिया हुआ लास्ट बाउंड्री मिशन अब पूरा हो चुका है। जिस पर तभी हॉल मास्टर उसको रिवॉर्ड देते हुए कहते हैं कि ये गोल्डन विंड है। वहीं योयो गहरी सांसें लेते हुए कहता है कि जिनफेंग हॉल को मैनेज करना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, मुझे बॉस की इस बात पर एग्री नहीं करना चाहिए था। तो योयो की इस बात से हमें पता चलता है कि ऐसा करने के लिए योयो को शिंगयुन ने ही कहा था। जिसके बाद योयो हॉल मास्टर से पूछता है कि आपका दूसरा प्लान क्या है। जिस पर हॉल मास्टर कहते हैं कि मैं अपनी स्वॉर्डमैनशिप को इम्प्रूव नहीं करूंगा। वैसे मुझे अब शिंगयुन को सिर्फ शिंगयुन बुलाने में शर्म आ रही है, वो हमारे लिए एक बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल पर्सन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नांगोन को देखते हैं, जहाँ पर कि वो जिनफेंग रेस्टोरेंट में होती है और वो अपने आप से कहती है कि मैंने बॉस से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मुझे जिनफेंग रेस्टोरेंट का मैनेजमेंट हैंड ओवर कर देंगे। बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। फिर अगली सीन में हम मेडिकल हाउस में येलिंग को देखते हैं, जहाँ पर कि वो आए हुए लोगों का इलाज कर रही थी। वही वो उन सबको हील करते हुए अपने मन में कहती है कि मेरी स्ट्रेंथ अभी भी बहुत ज्यादा वीक है, मुझे मेरी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो ढूंढनी ही पड़ेगी। अब मैं ब्रदर शिंगयुन को निराश नहीं कर सकती। फिर नेक्स्ट सीन में हम वुफेन को देखते हैं, जो कि मिलिट्री में था, जहाँ पर कि कुछ सोल्जर उससे कह रहे होते हैं कि तुम सब इतनी खतरनाक बैटल करके जिंदा वापस आ गए, ये तो सच में कमाल है। वुफेन, तुम्हारी स्ट्रेंथ तो लाजवाब है। वही अब उनकी बातों को सुनकर वुफेन अपने मन में कहता है, लेकिन हम अब भी बॉस से बहुत पीछे हैं, उनका और हमारे बीच तो कोई कंपैरिजन नहीं। फिर हमें यूजी को दिखाया जाता है, जो कि एकेडमी में बहुत दिनों से फाइट कर रहा था बिना रेस्ट किए। अब उसको ऐसा करते हुए देख लोग तो बहुत ज्यादा हैरान थे, वहीं वो उसकी तारीफ भी करते हैं। तो टीम ल्यूइन में सिर्फ यूजी ही ऐसा है जिसकी कॉम्बैट पावर सबसे ज्यादा लो है, इसीलिए वो लगातार ऐसे फाइट करके अपनी कॉम्बैट पावर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वो सारे लोग हैरानी के साथ यूजी को देख रहे थे और वो ल्यूइन टीम के फाउंडर शिंगयुन की भी बात करते हैं। फिर यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और हम बायबिंग को देखते हैं, जो कि शिंगयुन के पीछे आ गई थी। फिर बायबिंग शिंगयुन को बताती है कि सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं, जिस पर तभी शिंगयुन बायबिंग से कहता है कि बहुत अच्छा, तो अब मेरी गैर मौजूदगी में तुम यहाँ की इंचार्ज होगी, साथ ही तुम तियानगोंग आइलैंड के एबिस क्लैन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगी, और हाँ, डीमन क्लैंस के अफेयर्स की भी। शिंगयुन की बातों को सुनकर बायबिंग कहती है कि जैसा आप कहें, लेकिन हम देखते हैं कि बायबिंग की सोल बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट थी, इसीलिए वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने लगती है, और इससे पहले कि वो जमीन पर गिरती, शिंगयुन आकर उसको पकड़ लेता है। अब शिंगयुन को अपने इतना करीब देखकर बायबिंग तो उसको देखती रह जाती है। फिर शिंगयुन उसको खड़ा करके उससे पूछता है कि बायबिंग, क्या तुम्हारी सोल हील हो चुकी है। जिस पर तभी बायबिंग कहती है कि हाँ, बस मुझे कभी कभी चक्कर आ जाते हैं, वैसे मुझे तो लगा था कि मैं दोबारा से कभी नहीं उठ पाऊंगी। शिंगयुन, आप दूर जा रहे हैं, तो क्या मैं आपको दोबारा देख सकती हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हूँ। अब बायबिंग की बातों से शिंगयुन अच्छी तरीके से समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती है, और जिसके बाद वो टर्न होते हुए कहता है कि तुम जानती हो कि मेरे दिल में ल्यूशांग के अलावा किसी के लिए भी जगह नहीं है। लेकिन तभी बायबिंग उससे कहती है कि एटलीस्ट हम अभी भी कॉमरेड्स है ना, तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला, और मैं भी तुम्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। जिस पर तभी शिंगयुन उससे कहता है कि अगर तुम्हारा वो सोल फ्रेगमेंट नहीं होता तो मैं शायद कभी भी वापस नहीं आ पाता। और इतना कहते ही शिंगयुन वहाँ से जाने लगता है, और वो जाते जाते बायबिंग से कहता है कि अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो तुम मुझे बता सकती हो। फिर यहाँ से शिंगयुन डायरेक्टली ल्यूशियांग के पास जाता है, और जहाँ पर वो डोर को नॉक करते हुए कहता है कि ल्यूशियांग, मुझे तुम्हारे साथ ह्यूमन रेस की डेवलपमेंट पर कुछ डिस्कस करना है। पर तभी ल्यूशियांग की सर्वेंट दरवाजा खोलते हुए कहती है कि बॉस, कैप्टन ल्यूशियांग ने कहा है कि वो अभी मिलिट्री के मामलों को अच्छे से मैनेज करना चाहती है, और फिर एयर डिफेंस फोर्स को कंट्रोल करेंगी। वो भी बहुत ज्यादा फोकस्ड है, इसीलिए उन्होंने किसी को भी अंदर आने से मना करा है। उसकी बातों को सुनकर शिंगयुन थोड़ा उदास तो हो गया था, लेकिन शिंगयुन अपने आप पर कंट्रोल करके उससे कहता है कि ल्यूशियांग से कहना इन सब कामों में कहीं वो अपने आप को ज्यादा थका ना ले। इतना कहकर शिंगयुन तो वहाँ से चला जाता है। वही हम ल्यूशियांग को देखते हैं, जिसने की शिंगयुन की सारी बातें सुन ली थी, और वो अपने मन में कहती है कि मैं कभी भी ह्यूमन रेस की सेफ्टी को डेंजर में नहीं डालूंगी। शिंगयुन, तुम्हें दूसरे रेसेस की चिंता करनी चाहिए, अभी मैं ग्रेट रोड की पीक को कल्टीवेट करना चाहती हूँ, जिससे कि मैं पर्सनली ह्यूमन रेस को लीड कर सकूं और पावरफुल एनिमीज को डिफीट कर सकूं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शिंगयुन को डेजर्ट में देखते हैं, और जहाँ पर वो अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि शैन युआन 100 ऑफ सोल्जर्स को कंट्रोल करने के लिए एम्परर का यूज करता है, सभी लोग बहुत अच्छे से सेटल हो गए हैं, चल अब ये टाइम अपने बारे में सोचने का है। जिसके बाद वो उसी मिस्टीरियस स्टोन को बाहर निकालता है। अब शिंगयुन उस स्टोन को अच्छे से देखते हुए कहता है कि कहीं ये दी तियान ये से रिलेटेड तो नहीं है। जिसके बाद शिंगयुन पहले अपने ब्लैक फ्लेम
हेवन डिफाइनिंग फॉर्मेशन को यूज करने का सोचता है, जिससे कि उसे पता चल सके कि इसके अंदर है क्या। अब फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के बाद हम देखते हैं कि शिंगयुन एक मिस्टीरियस सी जगह पर आ गया था, और जहाँ पर कि वो कहता है कि लेजेंड ने कहा था कि कलरफुल क्लाउड आइलैंड में बहुत सारे स्टार्स एज अ डेड पर्सन रिमेन होते हैं, और अब इस जगह पर जो कुछ भी अपीयर होगा ये वो स्टार्स होने चाहिए जो कि रिकॉर्डेड है। और जिसके बाद हमें वहाँ पर बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट को दिखाया जाता है। वो स्पिरिचुअल बीस्ट आपस में फाइट कर रहे थे, और उन्हें देखकर शिंगयुन कहता है कि यही वो कॉन्करर्स हैं जो कि ह्यूमन रेस की ब्लड में है। यहाँ पर जायंट स्पिरिट, अर्थ स्पिरिट, हेवन स्पिरिट, यिन यांग, निर्वाणा और 5 एम्परर्स सारे टेम्पर्ड हैं। यही वो प्रैक्टिस मेथड है जिसे कि हमारे एंसेस्टर्स यूज किया करते थे। अगर ये नहीं होता तो कोई कैसे हेवन और अर्थ की ब्यूटी को प्रिजर्व करके रख पाता। ये मैनकाइंड के लिए ग्रेटेस्ट प्लेस है, ये तो सच में एक वाइब्रेंट वर्ल्ड है। तो आखिर ये डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? जिसके बाद तभी सामने वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं, इस वर्ल्ड में शिंगयुन उसके एंसेस्टर्स के पास्ट को देख रहा है। हाँ, तो जिसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, और वहाँ से एक लेजेंडरी स्वॉर्डमैन बाहर आता है, और जिसके बाद तभी वहाँ पर 2 वॉरियर्स भी आ जाते हैं। उन सभी को देखकर शिंगयुन कहता है कि आखिर यहाँ पर इतने हैवी स्वॉर्ड्स अपीयर कैसे हो सकते हैं। फिर उनमें फाइट होना शुरू हो जाती है, और वही शिंगयुन कहता है कि आखिर ये सब कौन है। इतने पावरफुल लोगों के फाइट करने से वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही थी। फिर तभी एकदम से व्हाइट टाइगर वॉरियर कहने लगता है कि मैं बायहू और शॉनमिंग यहाँ पर है, और अब तुम्हारा यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब उन दोनों को देखकर शिंगयुन कहने लगता है कि ये दोनों मॉन्स्टर एंड डीमन वर्ल्ड से हैं। जिस पर तभी वो स्वॉर्डमैन उन दोनों से कहने लगता है, क्या तुम दोनों नहीं चाहते थे कि मैं वापस यहाँ जिंदा आऊँ? तो मैं एम्परर त्यानी तुम दोनों को यहाँ से सेफली जाने नहीं दूंगा। अब ये सुनते ही शिंगयुन भी हैरान हो गया था, और वो कहता है कि ये त्यानी ही है, इन्होंने मेरे लिए फीनिक्स एसेंस और ब्लड को रीइंकार्नेशन के दौरान तैयार किया। ये सब कुछ इसी आदमी का प्लान था। जिसके बाद तभी शॉनमिंग बायहू से कहता है कि आखिर आप इसके साथ बकवास क्यों कर रहे हैं, चलो दोनों साथ में मिलकर इसको खत्म कर देते हैं। इस पर तभी बायहू भी कहता है कि हाँ, इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करके पूरे ह्यूमंस की जनरेशन को ही तबाह कर देते हैं। इतना कहते ही वो दोनों अपनी पावरफुल स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्परर त्यानी अर्थ की पावर को कंज्यूम करके उन पर अपना एक पावरफुल अटैक शॉनमिंग फीनिक्स स्लैश को यूज कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। अब एम्परर त्यानी के ऐसा करने की वजह से वो जगह डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी। अब इन सब चीजों को देखकर शिंगयुन समझ जाता है कि आखिर ज़ेनलिंग कॉन्टिनेंट के साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर शिंगयुन कहने लगता है कि डीमन और मॉन्स्टर क्लैंस ने टेलीपोर्टेशन एरे को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन एम्परर त्यानी ने इसको रिपेयर तो कर दिया, लेकिन वो उन दोनों 2 ग्रेट एम्परर्स के हाथों मारे गए। अब शिंगयुन को सब कुछ समझ आ गया था। जिसके बाद शिंगयुन वहाँ से वापस प्रेजेंट में आ जाता है, और इन सब चीजों को देखने के बाद वो अपने आप से कहता है कि उस बैटल ने प्रूव कर दिया कि ये वर्ल्ड ब्रेक हो गया था। साथ ही व्हाइट टाइगर एम्परर और शॉनमिंग एम्परर भी मारे गए। वहीं दूसरी तरफ एम्परर ऑफ सांसारा भी सीरियसली इंजर्ड होकर मारे गए, पर उन्होंने 9 इनकार्नेशन पर रिलाई करके मुझे एज अ मीडियम यूज किया। और ऑब्वियसली वो शाओ शिंग त्यान जिसने कि पहले मुझे असैसिनेट किया, वो असल में दी त्यान ही था। और अगर एक बार में मार्शल एम्परर बन गया तो एम्परर का रीइंकार्नेशन किसी भी टाइम पर अपीयर हो सकता है। जिसके बाद शिंगयुन उस कलरफुल क्लाउड आयरन को पकड़ते हुए कहता है कि ये सुप्रीम मेटल्स में से एक है, जिसे कि मैं वेपन्स अपग्रेड करने में यूज कर सकता हूँ। जिसके बाद तभी शिंगयुन अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर उसे उस सुप्रीम मेटल के साथ फ्यूज कर देता है, जिससे कि फाइनली उसकी स्वॉर्ड यी वेन हुआन की में प्रमोट हो चुकी थी। अब ऐसा होने पर शिंगयुन बहुत ज्यादा खुश था, और वो अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि अब अगर फ्यूचर में मुझे ब्लैक होल में भी फाइट करना पड़ेगा तो इस स्वॉर्ड के साथ बैटल में मुझे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन मुझे डर है कि फ्यूचर में मुझे त्यानी के साथ भी फाइट करना पड़ेगा। इसीलिए एम्परर त्यानी की पावर्स को अच्छे से समझने के लिए सबसे अच्छा रास्ता ये है कि मैं अंडरवर्ल्ड के नानमिंग अकेडमी में जाऊं, जो कि त्यानी को ज्वाइन करता है। और इतना कहते ही शिंगयुन नानमिंग अकेडमी की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। साथ ही बहुत जल्द आपको इसके नोवेल चैप्टर्स भी देखने को मिलेंगे। हाँ, तो अब मिलता है एक और नए वीडियो में। बाय बाय।